पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत के एक गांव में रामन नाम का एक गरीब किसान रहता था। अकाल पड़ने से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। काम की तलाश में वो अपने घर से निकल पड़ा। थोड़े दिन चलते चलते वो एक जंगल पहुंचा। 2 दिनों से पानी नहीं मिला। उफ, अब मुझसे नहीं होगा। शायद इसी जंगल में मेरी मौत लिखी है। अरे, वो उधर क्या है? अधमरे रामन को दूर एक कुआं दिखता है। बहुत मुश्किल से वो वहां पहुंचता है। पानी पीकर उसकी प्यास तृप्त हो गई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। हे राहगीर। वो सोचता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज पास के एक कुएं से आ रही थी। अंदर झांकते ही उसके पांव कांपने लगे। आंखें फटी की फटी रह गई। वो पसीने से तर हो गया। बाघ ने बोला, डरो मत, मैं बाघों का राजा एक आदमी का पीछा करते करते यहाँ गिर गया। मुझे कृपा करके यहाँ से बाहर निकाल लो। किसी को बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हानि नहीं पहुँचाऊंगा। ठीक है, ये रस्सी पकड़ो और मैं तुम्हें खींच लूंगा। बड़ी मुश्किल से रामन बाघ को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। जिंदगी में कभी मदद चाहिए हो तो याद करना, अंदर चूहों और सांपों के राजा भी फंसे हैं, उनकी भी सहायता कर देना। पर उस आदमी को मत निकालना, वो विश्वसनीय नहीं है। फिर वो बाघ झाड़ियों में ओझल हो जाता है। रामन अपनी रस्सी नीचे करता है। इस बार उसे सांप की आवाज सुनाई देती है। हे मनुष्य, मैं नागराज हूँ। मेरी मेरी सहायता करो। एक दिन मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। मैंने बाघ पर भरोसा किया। उसने कहा मुझे तुम्हें बचाना चाहिए। तो ये लो, रस्सी से लिपट जाओ और बाहर आ जाओ। सांप को बचाने के बाद रामन चूहों के राजा को भी बचा लेता है। वो उसको धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि वो उस आदमी को ना बचाए। अरे कोई है, मुझे बचाओ। नहीं, उन पशुओं ने मुझे इसको बचाने से मना किया है। अरे बचाओ, घर में मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मेरे बिना वो जी नहीं पाएंगे। आखिरकार रामन सोचता है कि मानवता के लिए उसे उस आदमी को बचाना चाहिए और वो ऐसे ही करता है। क्या नाम बताया तुमने? हाँ रामन, जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम कभी शहर आना, मैं वहाँ का सुनार हूँ। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। चलो फिर मिलते हैं। शहर पहुंचकर मैं करूंगा क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे, हमारा बाघ कब काम आएगा? बाघराज! झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। तुम बोले और मैं चला आया। ये लो, कुछ समय पहले मैंने एक डाकू का शिकार किया था। उसके पास में ये स्वर्ण मुकुट था। मैंने सुना है मनुष्य को सोना खुश कर देता है। मेरी तरफ से भेंट समझो। अरे रामन, कैसे हो? आओ जरा चाय नाश्ता करते हैं। मेरे घर आज आराम करो। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे आपसे थोड़ा काम था। आप सुनार है ना? क्या आप इस मुकुट को बिकवा सकते हैं? हाँ, अभी मैं अपने मित्रों से मिलकर आया। शायद वो खरीदने में रुचि रखते हों। अरे सुनना, ये मेरे एक खास मेहमान हैं। इन्हें गरम गरम खाना खिलाओ। रामन अंदर चला जाता है। पर ये क्या? सुनार तो राजमहल की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो इस रामन के पास में हमारे बेटे का मुकुट निकला है। शायद इसीलिए उसे कुछ दिन पहले लूटा था। हाँ महाराज, ये वही है। इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अभी रामन को सबसे अंधेरी काल कोठरी में डाला जाए। हमारी तरफ से इस सुनार को 5,000 सोने की मोहरें प्रदान की जाए। रामन को सिपाही पकड़ के कारावास में डाल देते हैं। उसे मालूम हो जाता है कि सुनहार धोखेबाज था। हे बाघराज, नागराज और मूषकराज, मेरी सहायता करो। हम आ गए। हमने तुम्हें उस आदमी को बचाने से मना किया था,
पर तुमने हमारी नहीं सुनी। तुम्हें इस भूल की सजा भुगतनी ही पड़ेगी, पर हिम्मत रखो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम प्रजा को अस्थिर कर देंगे। आज से बाघ 10 गुना ज्यादा लोगों की जान लेंगे। चूहे 100 गुना अधिक अनाज नष्ट करेंगे। मैं जाकर महारानी को ठस लूंगा। मेरा जादुई विष उसे तब तक मूर्छित रखेगा जब तक तुम उसे अपने हाथों से छूओगे नहीं। कुछ महीने राज्य में अफरा तफरी होती रही। चूहे धीरे धीरे रामन की कालकोठरी में एक सुरंग बना देते हैं। रामन अपना वजन कम करने और बाल बढ़ाने के बाद अब एक अलग ही आदमी दिखने लगता है। सुरंग से बाहर आकर वो राजमहल की तरफ बढ़ता है। अरे मेरी रानी को क्या हो गया? पूरी दुनिया के वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहे। मैं एक साधु हूँ, मैं इस विष का तोड़ जानता हूँ। जैसे ही रामन रानी को छूता है वह होश में आ जाती है। राजा खुशी के मारे उछल पड़ता है। आप महान हैं। आपको क्या इनाम चाहिए? मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। पहले मुझे पहचान तो लीजिए। मैं रमन हूँ, वही रमन जिसे आपने महीनों पहले कारावास में डाला था। रामन फिर राजा को सारा किस्सा सुनाता है। वह बताता है कि उस सुनार ने उसे कैसे फंसाया। अच्छा, अब समझ आया। मुझे माफ कर दो और बीती बातें भूल जाओ। उस सुनार को जिंदगी भर कालकोठरी में रखा जाए। हमारी तरफ से आपको 10,000 सोने के सिक्के और 5 गांव। और फिर सुनार ने अपनी पूरी जिंदगी जेल में पश्चाताप करते हुए बिताई। रामन दक्षिण भारत के सबसे अमीर जमींदार बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखा देने वाले कभी खुद अपनी ही जाल में फंस जाते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।